हेड ही नहीं है, चलो इसको दबा देते हैं, तो दबा देगा। और हुआ भी ऐसा ही। आपने देखा तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा है सुनील सिंह, उनकी सदस्यता चली गई, और उनकी सदस्यता जाने के बाद आपने देखा तेजस्वी ने एक शब्द तक नहीं कहा, कई प्रेस वार्ता की, ट्वीट भी नहीं किया, उसमें ट्वीट तक नहीं किया। ये क्या माना जाए? और तेजस्वी यादव अगर इस वक्त जेल चले जाते हैं तो इतना तय मानिए कि पार्टी उनकी कमज़ोर हो जाएगी। तो रत्नेश रह के भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, रह के कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी तो कर रहे हैं ना इसकी। दो उपचुनाव है 4 सीटों पर, 243 सीटों पर 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लौकुश समीकरण या कुशवाहा समीकरण को आप अछूता नहीं मान सकते हैं। बिना, जैसे क्या है कि एनडीए हर दल के पास अपना एक कोर वोट बैंक है। जैसे अगर आरजेडी के पास एमवाई समीकरण है, एमवाई समीकरण पे वो पकड़ मजबूत बनाए हुए है, तो जो एनडीए गठबंधन है, खासतौर पे नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो कुशवाहा पर उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कैसे गठबंधन को मजबूत रखना है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजती है बीजेपी, तो इतना तय मानिए कुशवाहा में एक और बड़ी नाराज़गी होगी और कुशवाहा फिर एनडीए गठबंधन छटकेंगे। 2025 में बड़ा डैमेज कुशवाहा कर सकते हैं। हालांकि समय तो बीत गया ट्रांसफर पोस्टिंग का, 1-2 महीने पहले इसका प्रकरण था, लेकिन नीतीश कुमार जैसा कहेंगे, विभाग में नौकरी निकालना है तो आपको निकालना है, विभाग में किस मंत्री को रखना है तो रखना है। अगर जिस मंत्री को कह दिए कि इनको हटा देना है, हटा दें। बिल्कुल सहयोग कार्यक्रम के तहत, मतलब जो नीतीश कुमार कर रहे हैं भाई कि मदद कीजिए लोगों का, जनता दरबार आप लगाइए। बीजेपी भी उसी पैटर्न पे चल रहा है कि जनता दरबार लगवा रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश के कदम ताल करते हुए बीजेपी चल रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है। आज हम विधानसभा में मौजूद हैं। एक बार फिर से विधानसभा से आपको आज सारी खबरें देंगे। कल दिन भर क्या क्या हुई उस बारे में बताएंगे। रातों रात क्या बड़ी घटना घटी है उस बारे में आपको बताने के लिए मैं रत्नेश के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। रत्नेश से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रत्नेश, तेजस्वी ने क्या सेटिंग कर ली है? देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में काफ़ी दिन से गायब थे। आपने देखा इसी विधानसभा के अंदर में तेजस्वी यादव के ना आने की वजह से भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा, मतलब उन पर हमला कर रही थी। वो मानसून सत्र था, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि तेजस्वी डर गए हैं, डर से नहीं आ रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो नहीं चाहते कि बिहार की जनता का भलाई हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये अच्छी बात है कि कोई इनका विपक्ष का नेता नहीं पहुंच रहा है, लेकिन टेंशन में जो थे वो आरजेडी के लोग थे। आरजेडी का नेता नहीं पहुंच रहा है सदन में, बोले भी तो किसके भरोसे बोले। भले वो बोल रहे हैं कि सब तेजस्वी यादव है, लेकिन सच्चाई यही है। मान लीजिए कि परिवार का मुखिया ही अगर सामने आकर नहीं लड़ेगा, कहीं लड़ाई अगर छिड़ गई, परिवार का मुखिया अगर सामने आकर नहीं लड़ेगा, तो कैसे माना जाए कि ये परिवार मजबूत है? वो तो सामने वाला उसे दबा देगा, सामने वाला देखेगा कि यार इसका परिवार ही बिखरा पड़ा है, हेड ही नहीं है, चलो इसको दबा देते हैं, तो दबा देगा। और हुआ भी ऐसा ही। आपने देखा तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा है सुनील सिंह, उनकी सदस्यता चली गई, और उनकी सदस्यता जाने के बाद आपने देखा तेजस्वी ने एक शब्द तक नहीं कहा, कई प्रेस वार्ता की, ट्वीट भी नहीं किया, उसमें ट्वीट तक नहीं किया। ये क्या माना जाए? देखिए, आज ही हम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे, जब उनसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने कार्यकर्ताओं की कोई चिंता नहीं है, अपने लोगों की कोई चिंता नहीं है, उन्हें बस चिंता है कि कैसे बिहार का मुखिया मुझे बनना है। भले ही समर्थक, ये कह रहे उनको परिवारवाद करना है, हाँ परिवारवाद करना है, भले उनको समर्थकों की ज़रूरत ना पड़े, बिना समर्थक के वो बिहार के सीएम बनना चाहते हैं, जो कि असंभव सा लगता है, ये नहीं हो सकता है। तो देखिए, तेजस्वी यादव पर इस वक्त क्या है, ईडी और सीबीआई का मामला चल रहा है, उनके ऊपर में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिए गए हैं। किसी भी वक्त तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं, और जेल तेजस्वी अगर चले जाएंगे तो इतना तय मानिए कि आरजेडी कहीं ना कहीं, अभी वर्तमान में कौन है आरजेडी को लीड करने वाला? तेजस्वी यादव ही। पीछे से भले ही लालू प्रसाद यादव खेल रहे हों, पीछे से ही लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को गुरु मंत्र दे रहे हों, लेकिन अगर नेता आरजेडी के कार्यकर्ता किसी को मान रहे हैं इस वक्त, तो तेजस्वी यादव को मान रहे हैं। और तेजस्वी यादव अगर इस वक्त जेल चले जाते हैं तो इतना
तय मानिए कि पार्टी उनकी कमज़ोर हो जाएगी। तो रत्नेश रह के भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए रह के कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी तो कर रहे हैं ना इसकी। दो उपचुनाव है 4 सीटों पर, 243 सीटों पर 25 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसके लिए वो एक अपना मतलब, जैसे संजय यादव थे, संजय यादव उनके सलाहकार थे राजनीतिक, और संजय यादव को जैसे उन्होंने भेज दिया राज्यसभा, एक और व्यक्ति को वो तैयार कर रहे हैं। संजय यादव तो केंद्र में चले गए, अब बिहार की राजनीति में कौन उनके पीछे पीछे काम करेगा। अगर उनके गैर मौजूदगी में, अगर मान लीजिए कि तेजस्वी को जेल हो जाता है, तो उनके गैर मौजूदगी में कौन बिहार में काम करेगा। इसको लेकर के तेजस्वी अब देखिए काफ़ी सक्रिय हो रहे हैं। एक के बाद एक तेजस्वी यादव, आप देखेंगे कि आरजेडी दफ्तर वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने जाकर एक मीटिंग किया है छोटा सा। तेजस्वी यादव को भी पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। एक चर्चा ये भी है कि उनके पत्नी अब बिहार में आ रही हैं, धीरे धीरे एक एक करके मंदिरों में जा रही हैं, मीडिया के कैमरों के सामने उनकी पत्नी आ रही हैं, दिखा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मतलब सबके मन में ये असमंजस है। तो नहीं है कि मैं बिल्कुल प्लानिंग है। ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनकी पत्नी अब राजनीति रूप में सक्रिय है। उनकी माताजी इसी प्रकार से राजनीतिक रूप में सक्रिय हुई, इसी प्रकार से बिहार के वो मुख्यमंत्री बनी थी। जब लालू प्रसाद यादव जेल चले गए थे, तब बिहार के मुख्यमंत्री का पद उनको दिया गया था संभालने के लिए। भले जेल से सब कुछ का ये आरोप लगता है कि लालू प्रसाद यादव जेल से सब कुछ तय कर रहे थे, लेकिन एक बना तो दिया था उन्होंने। वहीं पैटर्न पर तेजस्वी यादव चलना चाहते हैं, और इसकी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा सेटिंग कर लिया है। तेजस्वी यादव 2025 में किसे किसे टिकट दे रहे हैं, किसे लड़वाएंगे चुनाव, इसको लेकर के भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की सेटिंग हो चुकी है। अब कहीं पर भी अगर फंसते भी हैं, तेजस्वी किसी पैरों खिलाड़ी के रूप में अपने नज़दीकी व्यक्ति को वो खड़ा कर सकते हैं कि अच्छा रत्नेश, ये क्या बोलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को तो हार गए काराकाट से, लॉटरी कैसे लग गई उनको? देखिए बिहार में ये मतलब लौकुश समीकरण या कुशवाहा समीकरण को आप अछूता नहीं मान सकते हैं बिना। जैसे क्या है कि एनडीए हर दल के पास अपना एक कोर वोट बैंक है। जैसे अगर आरजेडी के पास एमवाई समीकरण है, एमवाई समीकरण पे वो पकड़ मजबूत बनाए हुए है, तो जो एनडीए गठबंधन है, ख़ास तौर पे नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो कुशवाहा पर उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। कुशवाहा नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। कुशवाहा हो गए, कोयरी हो गए, ये सभी नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक माने जाते हैं। और वही कोर वोट बैंक एनडीए गठबंधन के भी हैं। एनडीए गठबंधन में जितने सारे नेता हैं, आप देखेंगे सब लौकुश समीकरण, और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पास एक स्वर्ण जातियों का एक बड़ा वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन देख रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने 7 टिकट दिया, 7 लोकसभा टिकट कुशवाहा को दे दिया, कहीं ना कहीं डैमेज हो गए, एक कुशवाहा जीत भी गए। तो ये डैमेज कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने किया भारतीय जनता पार्टी को। तो अब बिहार में कुशवाहा सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। कुशवाहा को राजनीति में लाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है कि और कुशवाहा को कैसे टिकट दिया जाए, कुशवाहा को कैसे बिहार के राजनीति में एक बार फिर से उनको प्रासंगिक बनाया जाए। आपने देखा एमएलसी बना दिए नीतीश कुमार, भगवान कुशवाहा को टिकट दे करके एमएलसी, इसी विधान परिषद में आप देखेंगे एमएलसी के तौर पे वो अब आ रहे हैं। इसके अलावा कुशवाहा एक हमारा ही चैनल था जब हमने कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो कुशवाहा की कब्रगाह बन गई है। एक के बाद एक कुशवाहा नेताओं को छांटा जा रहा है, एक के बाद एक कुशवाहा नेता लगातार उनसे अलग हो रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार समझ चुके हैं, 2024 के चुनाव से पहले खूब कुशवाहा उनसे अलग हो रहे थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि कुशवाहा अब उनके साथ आ रहे हैं। बिना कुशवाहा के राजनीति नहीं हो सकती है बिहार में। और इस वजह से नीतीश कुमार ने देखा कि बहुत डैमेज हो गए, तो चलो कुशवाहा को अब बड़ा मौका दिया जाए। तो कुशवाहा के हारने के बाद भी बीजेपी उनको कुछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट में हारे हैं, वजह पवन सिंह रहे, ये सभी जानते हैं। भले उपेंद्र कुशवाहा इस बात को मीडिया के सामने स्वीकारे न स्वीकारे, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर हारे हैं कहीं से काराकाट से, तो वो पवन सिंह इसके वजह हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या कुशवाहा को जिताने के लिए पवन सिंह पर पहले कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? जब उनका टिकट का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहते हुए उन्होंने सब कुछ अनाउंसमेंट किया, तो क्या उनको टिकट काट नहीं सकते थे? कि मतलब उनका सदस्यता रद्द नहीं कर सकते थे? वो अलग नहीं हो सकते थे? जिस दिन अगर सदस्यता रद्द हो जाती तो कुछ वोट जो है वो कुशवाहा के साथ आता। ये भी उपेंद्र कुशवाहा के कई जो ऑफ द रिकॉर्ड नेताओं से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत मेहनत नहीं किया है, एनडीए गठबंधन ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो हारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जितना भी वोट लाया है वो अपने बदौलत लाए हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम हारे नहीं, हराए गए हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि कौन हराया है, मेहनत नहीं हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के और घटक दल मेहनत करते तो शायद उपेंद्र कुशवाहा आज लोकसभा के सदस्य होते। लेकिन देखिए, भले ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री मेहनत करें ना करें, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कैसे मुझे अपने घटक दलों को बचा के रखना है। नरेंद्र मोदी ने सख्त निर्देश एक दिया है बिहार बीजेपी को कि आप नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार पर एक भी टिप्पणी मतलब जानलेवा है, गठबंधन के लिए भी, सरकार के लिए भी, नरेंद्र मोदी के करियर के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी। नीतीश कुमार पर कुछ भी आप बोलेंगे ना, तुरंत नीतीश कुमार को ईगो हर्ट होगा और तुरंत 1 2 3 भाग जाएंगे। एक दरवाज़ा खुला हुआ है उनके लिए। तो नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कैसे गठबंधन को मजबूत रखना है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजती है बीजेपी, तो इतना तय मानिए कुशवाहा में एक और बड़ी नाराज़गी होगी और कुशवाहा फिर एनडीए गठबंधन छटकेंगे। 2025 में बड़ा डैमेज कुशवाहा कर सकते हैं 243 सीटों में। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुशवाहा को रखा जाए और बेशक उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के मतलब कहा जाता है गुडविल में है नरेंद्र मोदी के। उपेंद्र कुशवाहा का पीठ नरेंद्र मोदी ने थपथपाया था इसी लोकसभा के अंदर में। जब उपेंद्र कुशवाहा गए थे नरेंद्र मोदी को बधाई देने, जब तीसरी बार सरकार बनी तो उन्होंने अपने सभी सांसदों को बुलाकर एक मीटिंग किया था, वहाँ पर उन्होंने पीठ थपथपाया और तभी ये संकेत मिल गया कि राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं, एक सीटें नवादा से जहाँ जो लड़ गए हैं विवेक ठाकुर जो इस वक्त सांसद हैं, दूसरी सीटें मीसा भारती। चूँकि संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो दोनों सीटें हैं और इस वजह से उन्होंने एक तो मीसा भारती का सीट हो गया, दूसरा सीट विवेक ठाकुर का हो गया, एक सीट पे उपेंद्र कुशवाहा को बैठा दिया गया। दूसरा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी उस पर सोच रहा है किसे बैठाया जाए। देखिए, राजपूतों में एक बड़ी नाराज़गी है बीजेपी के अंदर, तो हो सकता है कि आरके सिंह को बैठाया जाए। रमा देवी का भी टिकट काटा गया था, जहाँ से लवली आनंद है शिवहर में, वहाँ से रमा देवी का टिकट कटा, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी जा रही है। कई लोगों के टिकट कटे हैं, 4-5 लोगों का टिकट कटा है, तो उसमें आरके सिंह को भेजा जा सकता है। उसमें डिज़र्व करते थे अगर पशुपति पारस अगर अच्छे से रहते हैं एनडीए गठबंधन में, तो अलग ही वो अलग हैं, अलग सुर आलाप रहे हैं, तो उनको इतना तय मानिए कि पारस नहीं है एनडीए गठबंधन में, उनको नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन वो लिस्ट में थे। तीसरी तरफ आप आइएगा तो रमा देवी हो गए, आरके सिंह हो गए, इसके अलावा और भी कई सांसद है जिनका टिकट कटा है, उनको दिया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पास एक रणनीति है, क्योंकि जदयू ने तो भेज दिया, अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। लेकिन इतना तय मानिए किसी मजबूत व्यक्ति को ही बीजेपी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल जातीय समीकरण पर असर पड़े, कुशवाहा समीकरण हमारे साथ रहे, राजपूतों में भी नाराजगी देखी जा रही है, तो संभावित है कि राजपूत को ही किसी को भेज सकते हैं। अच्छा रत्नेश, केंद्र की सरकार बैसाखी पे चल रही है, नीतीश के भरोसे चल रही है, अब क्या कुछ हो गया क्या? देखिए, मैं इसके पहले ही मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार बीजेपी को सख्त निर्देश दिया है कि आपको नीतीश कुमार पर कुछ नहीं बोलना है। जिस दिन बोलिएगा उस दिन समझिए जानलेवा है, खतरा मतलब अभी टला नहीं है, खतरा अभी है, तो आपको नहीं बोलना है। नीतीश कुमार जैसा कहते हैं आपको वैसा ही करना है। नीतीश कुमार, आपने देखा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला आया, तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला क्या है ना कि आरजेडी जब नीतीश कुमार जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकता है। ये आरजेडी में भी संभव नहीं है। आरजेडी अगर मान लीजिए कि आरजेडी का कोई विधायक या कोई मंत्री ये चाहे कि हमारे किसी व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो जाए, अपने सहूलियत के हिसाब से किसी ज़िले में हो जाए, उनके ही क्षेत्र में हो जाए, तो जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे ना कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो तब तक नहीं हो सकता है। इसलिए बीजेपी भी ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे ध्यान नहीं देता है। हालांकि समय तो बीत गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, 1-2 महीने पहले इसका प्रकरण था, लेकिन नीतीश कुमार जैसा कहेंगे विभाग में नौकरी निकालना है तो आपको निकालना है, विभाग में किस मंत्री को रखना है तो रखना है। अगर जिस मंत्री को कह दिए कि इनको हटा देना है, हटा देंगे। सम्राट चौधरी का प्रकरण याद कीजिए आप। सम्राट चौधरी के कहा कि अरे इसका पगड़ी उतरवाइए, पगड़ी उतर गया। सम्राट चौधरी का संकल्प तोड़वाइए, संकल्प टूट गया। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का प्रदेश, देखिए डिप्टी सीएम के लिए शिकायत हुआ था। एक चर्चा थी कि नीतीश कुमार जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ था, मतलब रिजल्ट जब लोकसभा का आ रहा था उसके 1-2 दिन पहले वो दिल्ली में थे, नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो बातचीत करने गए थे। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने डिप्टी सीएम की भी बात उठाई, कहा कि अरे दूधू को कंधा पे बैठा रखे हैं, ये वो कम कीजिए, भार बहुत ज़्यादा हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है सोचते हैं। अब स्थिति ये है
कि नरेंद्र मोदी किसे हटाएंगे। भूमिहार समाज से आने वाले विजय सिन्हा को बैठाया गया है। लौकुश समीकरण में लौकुश की एक बड़ी आबादी है एनडीए के पास में। रत्नेश, वो तो इस बार सम्राट चौधरी नहीं लेकर आ पाए ना। बिल्कुल नहीं लाए, लेकिन सम्राट चौधरी ऐसा नहीं है कि मतलब कुशवाहा और कुशवाहा कोयरी को अपने साथ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। सीएम के फेस बन गए थे ना एक बीच में ऐसा। आरजेडी छोड़ के जब वो आए तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी ने कितना कुछ नहीं किया इनके लिए। भले ही वो कुछ करे ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत तवज्जो दिया है। सम्राट चौधरी भी ये जानते हैं। लेकिन अगर इतना तय मानिए कुछ वोट तो उनके पास है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर नीतीश कुमार के आंखों में गड़ गए सम्राट चौधरी, तो इतना तय मानिए कि सम्राट चौधरी का ये पद भी मुझे लगता है कि चला जाएगा। नहीं तो एक और चांस है कि विजय सिन्हा की कुर्सी पर खतरे पर है, सम्राट चौधरी बच जाएंगे। विजय सिन्हा की कुर्सी खतरे में है। विजय सिन्हा बहुत ज़्यादा मतलब सीएम, डिप्टी सीएम के लिए उतना डिजर्व भी उतना नहीं करते हैं कि वो डिप्टी सीएम रहे। उनकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को अगर बैठाया जाएगा तो जातीय समीकरण में वो फिट बैठेंगे। भूमिहार समाज कहीं भी नहीं छटकता है। बीजेपी सहयोग कार्यक्रम भी कर रही है। बिल्कुल सहयोग कार्यक्रम के तहत मतलब जो नीतीश कुमार कर रहे हैं भाई कि मदद कीजिए लोगों का, जनता दरबार आप लगाइए। बीजेपी भी उसी पैटर्न पे चल रहा है कि जनता दरबार लगवा रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश के कदम ताल करते हुए बीजेपी चल रहा है। अच्छा रत्नेश, अगला है पीके, क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या हामी भर दिए हैं? नहीं, पीके बीजेपी में शामिल कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि पीके की अपनी एक रणनीति है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार के राजनीति में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, उन्होंने कई दिग्गज नेताओं को अपने मुहिम में शामिल करा लिया है। 2 अक्टूबर को उनका लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा। एक पदयात्रा जो उन्होंने शुरुआत किया था, उस पदयात्रा की जो है वो लगभग 2 साल मुझे लगता है कि पूरा हो जाए, 1.5 से 2 साल पूरा हो जाएगा। और उसी दिन वो बिहार में एक पार्टी लॉन्च करेंगे। एक से एक बड़े धुरंधरों को उन्होंने समेट लिया है अपने साथ में। तो ये सहमति इसलिए दे दिया है ना कि पीके ये मानते हैं कि 243 सीटों पर अगर हम अपना कैंडिडेट उतार देते हैं तो इतना तय मानिए कि बाकी जो गठबंधन में या फिर बाकी जो दल हैं उनके लिए चिंता का विषय है। वो काफ़ी चिंतित हो जाएंगे। उनके पार्टी से कई नेताओं का जमावड़ा टीम पीके में लग गया है। तो स्थिति कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गड़बड़ है। और प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार के रूप में अपने पार्टी को भी आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हामी भर दी है 243 सीटों पर। हमने एक एमएलए से बातचीत किया, किशोर मुन्ना जो हैं एक एमएलए, उन्होंने कहा कि एकदम 242 नहीं होगा, 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और सबको अपनी ताकत दिखा देंगे। इतना तय मानिए अगर 243 में प्रशांत किशोर 10-20 सीट अगर ला देते हैं ना, तो बिहार के राजनीति के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा और सबको एक सबक मिल जाएगा। हर पार्टियों को मिल ही रहा है, निर्दलीय जीत रहे हैं। तो अब देखिए कि उनको लगता है कि हमारे साथ ये जाति है, हमारे साथ वो जाति है, लेकिन सच्चाई ये है कि कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ें। उनको टिकट नहीं मिलता है, किसी खास व्यक्ति को टिकट मिल जाता है, जिससे नाराज़गी उनकी बढ़ जाती है। और इस वजह से मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं, 10-20 सीट निकाल दिए, तो इतना तय मानिए बहुत बड़ा झटका बाकी दलों को लगेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर सीएम नीतीश के करीबी रहे हैं, रणनीति जानते हैं, क्या कुछ वो एनडीए को कुछ पहुंचा सकते हैं? कुछ देखिए, प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लगता है कि वो बीजेपी के बी टीम है। प्रशांत किशोर को सहयोग कौन कर रहा है? 4 राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इतना तो तय मानिए कि प्रशांत किशोर अगर डैमेज भी करते हैं तो बीजेपी के वोट को डैमेज नहीं करेंगे। तेजस्वी जेल जा रहे हैं, तेजस्वी के वोट को डैमेज करेंगे, तेजस्वी जदयू के वोट को डैमेज करेंगे। बीजेपी को आगे आना है। संभावित है कि बीजेपी बैक सपोर्ट कर सकती है प्रशांत किशोर को। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2025 चुनाव में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, रत्नेश से हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है। तेजस्वी यादव काफ़ी दिनों बाद कल अपना मौन व्रत तोड़े और आरजेडी में उन्होंने एक मीटिंग की, इस बात पर भी हमने चर्चा की। अब आज भी क्या कुछ खबरें रहेंगी आप तक पहुँचाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।